हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीक्यू फार्मेसी एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। इसके पहले बाकी के सब्जेक्ट्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने अपलोड किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, या फिर आप मेरा प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। वहां पे मैंने सेकेंड ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्लेलिस्ट बना रखा है। उस प्लेलिस्ट में आपको बारी बारी सारे सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। देख लेते हैं कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन इन डिटेल द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शंस ऑफ पीसीआई एंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल। पीसीआई यानी कि आपको पता होगा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। यहाँ पे आपको कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि कितने पार्ट्स है, कौन कितने मेंबर्स होते हैं, कितने टाइप्स के मेंबर हैं, वो वाला आंसर आपको कॉन्स्टिट्यूशन में लिखना होता है। और क्या रोल होता है पीसीआई का एंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल का, उनके फंक्शंस को आपको फंक्शंस वाले पार्ट में लिखना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप पहले के क्वेश्चन पेपर देखेंगे सेकेंड ईयर का, तो उसमें सारे ही क्वेश्चन पेपर में आपको ये वाला क्वेश्चन जरूर आया है। तो आप बिना भूले इस क्वेश्चन को जरूर याद करें। सेकेंड हमारा जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द क्वालिफिकेशन एंड ड्यूटीज ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर। ड्रग इंस्पेक्टर होने के लिए उसके क्या क्वालिफिकेशंस है और उसके क्या क्या ड्यूटीज होते हैं इंस्पेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, उस बारे में आपको ये वाले आंसर में लिखना रहेगा। देन एक्सप्लेन द कॉम्पोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ DTAB यानी कि ड्रग टेक्निकल बोर्ड एडवाइजरी। तो इसका कॉम्पोजिशन क्या होता है और उसका फंक्शन क्या रहेगा, ये आपको लिखना है। Then define advertisement and magic remedies. Then write the difference between prohibited and exempted advertisement. यहाँ पे इस वाले आंसर में आपको डेफिनेशन के साथ में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एडवर्टाइजमेंट का आपको डेफिनेशन लिखना रहेगा। देन मैजिक रेमेडी क्या होता है ये भी कभी पूछ सकते हैं। तो आपको दोनों ही इस चैप्टर का करना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्रोहिबिटेड और एक्सेप्टेड, ये दो एडवर्टाइजमेंट के बीच का फर्क क्या है ये आपको लिखना है। देन हमारा जो क्वेश्चन है, स्टेट फार्मासिस्ट ओथ। ये भी कंपलसरी क्वेश्चन है। एज अ फार्मासिस्ट आप लोग अभी फार्मासिस्ट बनने जा रहे हैं, क्योंकि ये सेकेंड ईयर है आपका। इसके बाद में आपका लाइसेंस वगैरह का काम स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको फार्मासिस्ट ओथ तो जरूर पूछेगा। अगर आप फार्मासिस्ट बनने वाले हैं तो उसके क्या ओथ रहेंगे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज जॉब एंड ट्रेड। यहाँ पे टोटल 4 होते हैं, मेडिकल प्रोफेशन वगैरह भी है, बट मैंने यहाँ पे 2 इम्पॉर्टेंटली आपको दिया हुआ है कि फार्मासिस्ट का रोल क्या होता है इन पॉइंट ऑफ व्यू जॉब से और उसके ट्रेड से। देन हमारा जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। यहाँ पे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के इसको आप लोग को शॉर्ट फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। उसके जगह पे आपको क्वेश्चन आएगा MTP एक्ट, MTP आए या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी आए, आपको यही आंसर लिखना होगा। इन सारे क्वेश्चंस का एज यू ऑल नो, अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं तो आपको पता ही होगा कि मैंने जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं, फर्स्ट ईयर के इंपॉर्टेंस हो या सेकेंड ईयर के कोई भी सब्जेक्ट हो, उनका क्वेश्चन के साथ साथ मैं आंसर की भी आप लोग के लिए अपलोड करती हूँ, ताकि आपको कहीं भी इधर उधर जाके ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप मेरे ही चैनल पे क्वेश्चंस के साथ में आंसर्स पा सकते हैं। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन पेपर में आपको ये वाला क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ये हो सकता है कि ब्रीफ में पूछे या फिर आपको शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है। Then what are the conditions for possession and sale of poison under the Poison Act? Poison Act के इसमें possession और sale of poison का क्या conditions है ये भी आपको study करना है। Then add a note on loan license and restricted license. लोन लाइसेंस क्या होता है और restricted license क्या होता है, इन दोनों के बारे में आपको एक नोट पढ़ना है। नोट यानी कि आप जो भी लोन लाइसेंस या रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस के बारे में जानते हैं वो सारी चीजें आप लिख सकते हैं। लाइक आप स्टार्ट कर सकते हैं अपना आंसर लोन लाइसेंस क्या होता है ये लिखते हुए, और फिर उसमें हम लोग क्या क्या फॉलो करते हैं वो सारी चीजें आप लोन लाइसेंस के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेस अंडर विच फार्मासिस्ट नेम कैन बी रिमूव फ्रॉम द रजिस्टर। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और इसमें आप लोग को कुछ भी नहीं है। फार्मासिस्ट का नेम जो रजिस्ट्रेशन हो जाता है वो कौन से ऐसे सिनेरियोज या केसेस होंगे जिसके अंडर
वो रिमूव हो सकता है रजिस्टर से। सो वही आपको कौन से काम नहीं करना है और कौन से काम करने की वजह से नेम जो है एज अ फार्मासिस्ट रिमूव किया जा सकता है, उसके बारे में आपको ये आंसर में लिखना है। सो ये थे हमारे टॉप 10। अभी आगे के क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। हाउ डू यू कैलकुलेट रिटेल प्राइस ऑफ ड्रग फॉर्मुलेशन? तो इसमें आपको रिटेल प्राइस का आप कैसे कैलकुलेट करेंगे ड्रग फॉर्मुलेशन करते टाइम, उसके बारे में लिखना है। देन एक्सप्लेन द पेनाल्टीज एंड ऑफेंसेस अंडर एनडीपीएस एक्ट। एनडीपीएस यानी कि नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। सो इसका एक्ट 1985 के अंडर पेनाल्टीज और ऑफेंसेस कौन से केस में क्या है, इसके बारे में आपको ये वाले आंसर में लिखना है। यही ओपीएम वाला जो नार्कोटिक ड्रग वाला चैप्टर आप लोग ने पढ़ा होगा, उसी के बारे में है ये। देन हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। देन एक्सप्लेन द बेसिक रिक्वायरमेंट एंड फंक्शंस ऑफ ब्लड बैंक। इसमें आपको ब्लड बैंक में कौन से बेसिक रिक्वायरमेंट्स हम लोग को रखने चाहिए, बेसिक चीजें, और उसका क्या फंक्शन होता है ब्लड बैंक का, इसके बारे में आपको स्टडी करना है। देन व्हाट आर द रोल्स ऑफ सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CDSCO भी कहते हैं हम लोग। सो क्वेश्चन दोनों ही तरीके से आ सकता है। व्हाट आर द रोल ऑफ CDSCO पूछा जा सकता है, या फिर ये सारे जितने भी शॉर्ट फॉर्म्स है ये आपको ऑब्जेक्टिव्स में भी पूछा जा सकता है कि CDSCO स्टैंड्स फॉर, ऐसे करके आपको ब्लैंक पूछा जाएगा, तो ये आंसर आपको वहां पे लिखना है, तो इसको भी आप जरूर स्टडी करिए। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960। नेक्स्ट एक्सप्लेन इन ब्रीफ अबाउट FSSAI। सो इट स्टैंड्स फॉर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो इसके बारे में आपको ब्रीफ में स्टडी करना है। देन एक्सप्लेन द क्लास ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक प्रोहिबिटेड फ्रॉम इम्पोर्ट। सो ऐसे कौन से ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स हैं जो इम्पोर्ट से प्रोहिबिटेड है, उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। वो लिस्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स आपको स्टडी करना होगा इस वाले आंसर में। देन व्हाट आर मेडिकल डिवाइसेस, राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिकल डिवाइसेस। सो ये सारे जो है ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ऐड किया गया है, और इसमें आपको मेडिकल डिवाइसेस क्या होते हैं और उनका कितना कैटेगरीज है, इसके बारे में आपको वहां पे स्टडी करना है। देन लास्ट हमारा जो क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन क्लिनिकल ट्रायल्स एंड न्यू ड्रग डेवलपमेंट। सो क्लिनिकल ट्रायल्स क्या होता है और न्यू ड्रग डेवलपमेंट क्या होता है, इसके बारे में आपको शॉर्ट आंसर स्टडी करके जाना है। सो ये टॉप मोस्ट 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स सब्जेक्ट के। सो अगर आप डी फार्म सेकेंड ईयर प्रिपेयर कर रहे हैं और आप फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स सब्जेक्ट प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो ये टॉप 20 क्वेश्चंस जो है वो आप जरूर रेफर करके जाए, ये बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और इसके आंसर की के लिए आप मेरा डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं।